खबर यूपी के झांसी से है। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब सत्ताधारी पार्टी के एक जिला स्तरीय पदाधिकारी पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जिला बार एसोसिएशन के एक पूर्व पदाधिकारी को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा था। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि एक और मामले में इसी जिला स्तरीय पदाधिकारी पर तमाम आरोप लगे हैं। जमीन के कारोबार में माहिर दो लोगों ने ऐसा खेल खेला कि सरकारी मशीनरी भी कागजों में उलझ कर रह गई। लगभग 50 साल पहले सन 1974 में तुलसीदास निवासी पठापुरा दतिया मध्य प्रदेश ने अपने भतीजे हरिराम के नाम अपनी चल अचल संपत्ति की वसीयत इसलिए की थी क्योंकि वह निसंतान था जो आज तक भू अभिलेख में नहीं चढ़ पाई। और इसी बीच दो लोगों ने तीसरे व्यक्ति के साथ मिलकर खेल कर दिया। जिलाधिकारी कार्यालय में हरिराम पुत्र मुन्ना लाल निवासी वार्ड नंबर 6 राव का बाग मोहल्ला पठापुरा दतिया जिला मध्य प्रदेश ने प्रार्थना पत्र देते हुए धोखाधड़ी से एग्रीमेंट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में हरिराम ने बताया कि जब वह 13 साल के थे उस समय उनके चाचा तुलसीदास ने उनके नाम चल अचल संपत्ति की थी। तुलसीदास की ससुराल झांसी के ग्राम सिजवाहर थाना रक्षा में है। तुलसीदास को कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपने भतीजे हरिराम के नाम अपनी पट्टे की 4 एकड़ जमीन की वसीयत कर दी, जिसका मुकदमा भू राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। इसी दौरान सिजवाहर निवासी एक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तुलसीदास का खुद को पुत्र बना लिया। वहीं झांसी निवासी 2 व्यक्तियों ने हरिराम के साथ धोखाधड़ी कर एग्रीमेंट कर लिया और सिजवाहर निवासी फर्जी तीसरे व्यक्ति से मिलकर जमीन के लगभग 24 प्लाट 3 लोगों ने मिलकर बेच डाले। इसका हरिराम को कोई भी पैसा नहीं मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि जो जमीन हरिराम को उनके चाचा ने वसीयत की थी उसका अभी तक भू राजस्व न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इसके बाद भी कैसे फर्जी एग्रीमेंट कराकर तीनों लोगों ने उसकी जमीन का सौदा कर दिया, ये गहन जांच का विषय है। जब इसकी भनक हरिराम को हुई तो उन्होंने इससे पूर्व में कई शिकायती पत्र दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एक बार फिर हरिराम अपने पुत्र के साथ जिलाधिकारी कार्यालय आए और उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर अपने चाचा तुलसीदास के बने फर्जी पुत्र तथा 2 और लोग जिन्होंने उनकी जमीन का एग्रीमेंट धोखे से कर लिया उन पर कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि हरिराम पढ़े लिखे नहीं हैं और केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं। हरिराम का यह भी कहना है कि दोनों लोगों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक जिला स्तरीय नेता ने भी मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। हरिराम का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और प्रशासन से उन्होंने अपील की है कि उन्हें वह उनकी ज़मीन वापस दिलाए। झांसी से दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। हमारे पिताजी के चाचा थे जो सगे चाचा, उनकी कोई संतान थी नहीं, पुत्र ना पुत्री, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी ससुराल थी सजवाए। उनकी ससुराल में कोई उनके सगे कोई सारे थे नहीं, दादी अकेली थी, अपनी पिता की अकेली संतान। 4.5 एकड़ ज़मीन उन्होंने खुद खरीदी, बकाया 6.5 एकड़ उनकी पत्नी की थी, वही दादी की ज़मीन होने के कारण उनकी दतिया में भी ज़मीन थी। दतिया में पठापुरा पे निवास करती थी उनकी, वहाँ पे भी ज़मीन, यहाँ पर। इसलिए उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण अपने छोटे भाई के बड़े लड़के को अपनी वसीयत लग गए। हमारे पिता को नाबालिग में 1974 में वसीयत लग गए वे दतिया रजिस्ट्रार ऑफिस में। हमारी चल अचल संपत्ति हमारे भतीजे की है, चल अचल पूर्ण यूपी एमपी की। एमपी में तो नामांतरण न हो गया 91 में। यूपी की ज़मीन थी जो कुछ सजवाए के खेती करते थे बटिया से, उनने फर्जी पुत्र बन गए वे। हमारे दादाजी के जो वसीयत में लग गए, हमारी कोई संतान नहीं है, उनके बतौर वारिस बन गए। सपा के भूमाफिया कुछ वारिस बन गए। हमने नामांतरण के लिए आए, हमारे कोई रिश्तेदार थे, उनने राकेश यादव हैं जो भूमाफिया सपा के, राकेश यादव नंगरा पीतम्बरा टेवर्स वाले, उनने कहा हम तुम्हारा नामांतरण चढ़वा देंगे रजिस्टर वसीयत तहसील से। उनने हमारे पिताजी से फर्जी एग्रीमेंट करा लिया। पिताजी पढ़े लिखे हैं नहीं, कि खेती किसानी करते, फर्जी एग्रीमेंट करा लिया और पावर बटौनी बनवा के फर्जी अवैध था। ज़मीन भी था चढ़ी नहीं है हमारे पिताजी की। अबे विचारहीनता में केस है, नामांतरण के लिए लगाया हमने, ज़मीन नहीं चढ़ी है। अभी हमसे एग्रीमेंट करा के वहाँ पे कम से कम 22-24 प्लाट भी बिकवा दिए, पूरी साइट बनवा के। राकेश यादव ज़मीन 11 एकड़ ज़मीन है, कम से कम
3-4 एकड़ में था, पूरी कॉलोनी उनने बिकवा दिए, पूरे कम से कम 24 प्लाट बिकवा दिए राकेश यादव ने। अब जिला अध्यक्ष ग्रामीण मऊरानीपुर के हैं अशोक गिरी महाराज, उनकी एंट्री हुई और उनने कहा राकेश का हम और रामस्वरूप शुक्ला हैं। उनने हमको फ़ोन लगाया, अशोक गिरी महाराज ने भी लगाया 2-3 बार, शुक्ला जी ने लगाया, हमारे बड़े भाई हैं अशोक गिरी, हम तुम्हारी निपटवा देंगे, तुम्हारा एग्रीमेंट कैंसिल करा देंगे, तुम्हारी हम ज़मीन चढ़वा देंगे। अध्यक्ष जी के कम से कम 20 से 30 बार बुलाया हमको। अशोक सिटी के पीछे गणेश सिटी है, वहाँ पे निवास करते अध्यक्ष जी, वहाँ पे हमको बुलाया कम से कम 20-30 बार। उनका कहना है हमको 3 एकड़ ज़मीन दो, रजिस्ट्रार ऑफिस में बुला लिया, जबरई बोले तो हमको 3 एकड़ ज़मीन न दो, तुम नहीं ले पाओगे। हमने डीएम साहब को आवेदन न लगाया, आज हमने सीएम पोर्टल पे भी शिकायत की हमने, और तो कप्तान साहब को की हमने शिकायत, थाने पे की, बोले कहीं पे भी कर दो तुम। अध्यक्ष जी का कहना है कहीं पे भी कर दो, बोले शिकायत से कुछ नहीं होगा, बोले राकेश है उनका पार्टनर है, बोले हम ही ज़मीन लेंगे, बकाया कोई झांसी में लेने वाला नहीं है तुम्हारी ज़मीन, और तो नाम भी चढ़वाने वाला नहीं है। आज हम डीएम साहब के पास आए थे आवेदन देने, हमारे पिताजी उनने लिया, बाबूजी थे, उनने जांच के लिए भेजा, थाने पे भेजा, एडीएम साहब के पास भेजा, और तो उनका कहना है जांच कराने के बाद हम इस पे कार्रवाई करेंगे। और तो ये तो है हमको आए दिन बुला के जान से मारने की धमकी देते हैं। अध्यक्ष जी कहते हैं झूठा मुकदमा लगवा देंगे तुम पे, हमको 3 एकड़ ज़मीन दो, हाँ ज़बरदस्ती। हमको कम से कम, हमारे पिताजी भी गए उनके वहाँ पे, वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते आप, उनके जगह फ्री में मांग रहे हैं, पैसे भी मांग रहे हैं, फ्री में मांग रहा है, बोले तुम्हारा नाम चढ़वा देंगे। और तो राकेश यादव जो भूमाफिया है सपा का, उसका एग्रीमेंट फर्जी जौन सा एग्रीमेंट करा लिया, अबे हमारे पिताजी के नाम पे ज़मीन भी नहीं है, एग्रीमेंट करा लिया, बोले नामांतरण के लिए तहसील ले गए, बोले एग्रीमेंट करा लिया। हम तो कुछ जानते नहीं, अपन किसान आदमी दूध बेच के काम चला रहा है, गरीब आदमी। फर्जी